आजकल आप सुन रहे होंगे, कोई कह रहा है कि भारत के सामने चीन पाकिस्तान का चैलेंज है। जैसे राहुल गांधी ने बोला ना कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं और जब युद्ध होगा तो दोनों मिलकर लड़ेंगे, दोनों से लड़ना होगा। तो वो बता रहे हैं कि चीन पाकिस्तान चैलेंज है इंडिया के लिए। इसी तरह से कोई रूस यूक्रेन युद्ध के चैलेंज की बात कर रहा है और इसमें भारत के रोल की बात हो रही है। जैसे जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर पीस फॉर्मूले में मदद मांगी कि भाई नरेंद्र मोदी जी आप कुछ मदद कीजिए, कैसे शांति आए। पुतिन से बात हो ही चुकी है, सीआईए कह चुका है कि भाई नरेंद्र मोदी की वजह से रूस ने न्यूक्लियर वॉर नहीं की। तो इंडिया की पावर बढ़ रही है, हर किसी को लगता है इंडिया ही सुलझा सकता है मसला, तो वो अलग चल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कुछ और है। चीन पाकिस्तान रूस यूक्रेन, इससे भी बड़ा एक चैलेंज है जिसको उन्हें झेलना पड़ रहा है बतौर प्रधानमंत्री, और वो चैलेंज है महंगाई का। क्योंकि आपको हमको रोज महंगाई जो है वो परेशान करती है ना। आम आदमी से जुड़ी हुई चीज क्या है? महंगाई। आप रोज पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ी ही परेशान हो रहे हैं, या चीन बॉर्डर पे क्या हो रहा है उससे आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। लेकिन महंगाई तो डायरेक्ट है ना भाई। आप जाएंगे मार्केट में, चीजें महंगी होती चली जाएंगी, फिर आपको परेशानी होगी। तो महंगाई से नरेंद्र मोदी सरकार को लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल हालात हैं उसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे इंडिया में महंगाई है और कैसे दुनिया में महंगाई है। लेकिन महंगाई को रोकने के लिए वैसे तो पीएम मोदी पिछले एक साल से बड़े कदम उठा रहे हैं, जिसका असर भी दिख रहा है, और ये 6% के टारगेट से नीचे आ गई। जैसे अगर आपको महंगाई का एक आंकड़ा दिखाऊं कि इंडिया में इस वक्त महंगाई किस स्थिति में, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी इस महंगाई के बीच में सोना खरीद क्यों रहे हैं और कौन सा सोना बांट रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जो होलसेल महंगाई, वो भारत के अंदर मई 2022 में ये होलसेल महंगाई, होलसेल इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, ये 15.8%, यानी करीब करीब 16% के आसपास। नरेंद्र मोदी सरकार इसको खींचकर नवंबर 2022 में इसको 5.8% पे ले आई, मतलब पूरा 10% डाउन कर दिया होलसेल इन्फ्लेशन। अच्छा, जो रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल महंगाई, उसको अगर आप देखें वो अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में ये 7.7 तक चली गई, क्योंकि दुनिया में हालात बड़े खराब होते जा रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध के। लेकिन सरकार ने कदम उठाया और नवंबर 2022 तक इसको भी खींचकर कहां ले आई? 5.9% पे ले आई, मतलब 6% से नीचे। अमेरिका में रिकॉर्ड महंगाई, यूरोप परेशान हो रहा है, लोग खाना छोड़ना पड़ रहा है, इंडिया उसको खींचकर 6% से भी नीचे ले आए। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज ये है कि इसको 6% से या तो 6% पे रखो, उससे नीचे रखो, या जो आरबीआई का आंकड़ा है या उनकी जो अपनी सोच है कि इसको 4% के नीचे लाना है। तो ये उन्होंने टारगेट रखा हुआ कि 4% लाना। लेकिन 4% लाना चैलेंज है बॉस, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो हालात इतनी आसानी से महंगाई नीचे आ नहीं रही है। 6% के नीचे रखना भी अपने आप में दुनिया कह रही है कि बॉस नरेंद्र मोदी कैसे करते रहे, हमसे तो नहीं हो पा रहा है। ब्रिटेन में तो सरकार ही गिर जा रही है। तो नरेंद्र मोदी उस टारगेट के लिए काम कर रहे हैं कि इससे भी नीचे महंगाई को लाएं या कम से कम यहीं पे रोके तो। और इसलिए वो सोना खरीदने और सोना बांटने वाला कदम उठा रहे हैं। अब कौन सा सोना खरीद रहे हैं और कौन सा सोना बांटने वाले हैं, आज आपको इसके बारे में बताऊं। तो पहले उस सोने की बात करते हैं जो वो खरीद रहे हैं। वो सोना वही सोना है जो आप गोल्ड मार्केट से खरीदते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी सरकार, देश इस वक्त वही सोना खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है मैं आज आपको बताऊं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते 2.5 साल में रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है, उसने दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा। आप और हम जब पैसा बचा रहे हैं, जेब में रख रहे हैं, क्या खरीदे ना खरीदे सोच रहे हैं, उस वक्त देश की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, धड़ाधड़ सोना खरीद रही, गोल्ड खरीद रही। इतना गोल्ड दुनिया के किसी और देश के सेंट्रल बैंक ने नहीं खरीदा। आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि भैया क्यों खरीद रहे हैं, अभी बताऊंगा। अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 के बीच आरबीआई ने 132.34 मीट्रिक टन सोना खरीद लिया। इसमें साल 2020 में 41 मीट्रिक टन था, साल 2021 में और ज्यादा 77 मीट्रिक टन, और इस साल सितंबर तक 31 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा है आरबीआई। यानी देश में सोना भर भर के रखा जा रहा है। क्यों भाई, अभी बताओ। 1 अप्रैल 2018 से सितंबर 2022, ये 4 साल अगर गिनिएगा
तो आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व में 225 टन का इजाफा कर लिया। मतलब 4 साल से ये चल रहा था और ये 2 साल में तो और रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई। गोल्ड की जबरदस्त खरीदारी से भारत का जो गोल्ड रिजर्व सितंबर 2022 तक 785.35 टन तक पहुंच गया। और अगर इसको आप समझना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी आए थे तब हमारे पास कितना गोल्ड रिजर्व था और अब कितना गोल्ड रिजर्व है, तो आपको समझ में आएगा कि सरकार कर क्या रही है, फिर कर क्यों रही है, ये आपको बताऊं। तो ये आपको बता रहा हूं, हमारे पास गोल्ड रिजर्व, सोना जो हमारे पास भंडार में हमने रखा हुआ है, जैसे आप अलमीरा में रखते हैं, सरकार भी रखती है, आरबीआई भी रखती है। तो 2014 में हमारे पास था 557 टन सोना देश के पास। आज की तारीख में 2022 में ये सोना जो है, रिजर्व सोना, ये बढ़कर 785 टन पर चला है। 785 टन। अब आप देखिए, अब सवाल है नरेंद्र मोदी सरकार में ये सोना खरीदा क्यों जा रहा है बॉस? आ रहा उस पर क्यों खरीदा जा रहा है? लेकिन भारत अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहा है, ये दिखता है। अगर भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें गोल्ड की हिस्सेदारी देखिए। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? मतलब आप जो अपने पास फॉरेक्स रखते हैं, जो विदेशी मुद्रा जमा करके रखते हैं, दुनिया ग्लोबल है ना भाई, आपको सबकी जरूरत पड़ती है, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो रखना पड़ता है देशों को मजबूत आर्थिक स्थिति रखने के लिए, अर्थव्यवस्था रखने के लिए। तो इसमें एक हिस्सा क्या होता है? गोल्ड का होता है। गोल्ड भी एक हिस्सा होता है जो देश जो है वो बचा के रखते हैं। तो हमारा जो हिस्सा है गोल्ड का, वो 5.87% से बढ़कर इस वक्त कहां पहुंच गया है? जो हमारा विदेशी रिजर्व है उसमें करीब 8% के आसपास। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में हमारा गोल्ड रिजर्व हमने बढ़ा लिया। और बीते 5 साल में आप देखिएगा तो 5 साल में 36% का जंप आया है गोल्ड रिजर्व। तभी मैं कह रहा हूं ना, ये अभी एकदम ताबड़तोड़ सोना खरीदा जा रहा है। और अगर आप दुनिया से कंपेयर कीजिएगा, वजह अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा पहले ये सब नहीं समझिएगा, फिर वो सीधा मतलब की बात नहीं। मतलब पे आने के पहले बेस मजबूत कीजिए। पाठशाला में बेस मजबूत होता है। गोल्ड रिजर्व की अगर बात कीजिएगा तो भारत दुनिया में 9वें नंबर पर। और अगर आप दुनिया से कंपेयर कीजिए, आपको हो सकता लगेगा कि दुनिया में सब लोग खरीद रहे होंगे इसलिए इंडिया भी खरीद रहा है। मैं आपको अगर पिछले 1 साल में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को सबसे ज्यादा बढ़ाया है दुनिया में, 2021 के जुलाई से